आइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से समझना। देखो, एक स्ट्रेटजी बताई गई है, जिस स्ट्रेटजी को क्या बोला गया, पी, डी, सी और ए। पी का मतलब था प्लान बनाना, फिर डी का मतलब था करना, सी का मतलब था चेक करो, और एक्शन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, पढ़ रहा हूं मैं, वो सुनना। द प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। ए का मतलब एक्शन या एक्ट करना उस पर। ये लो, द प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल इज अ 4 स्टेप मॉडल फॉर कैरी आउट द चेंजेस। आप अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने आप के लिए एक ये जो मॉडल है वो फॉलो करना पड़ता है। ये मॉडल है वो बेसिकली एक सर्किल है, जस्ट एज अ सर्किल। सर्किल का कभी एंड नहीं होता। उसी तरह से ये जो मॉडल है PDCA साइकिल, ये भी बार बार हम रिपीट करते हैं ताकि हम अपने यहां पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सके। तो आओ पहले एक कहानी करेंगे आज वापस, और उस कहानी से हम ये पूरा प्लान समझेंगे, फिर हम इसकी स्टेप्स को पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आओ, एक छोटी सी केस स्टडी मैंने आपको यहां पर दे रखी है कहानी के रूप में। आ जाओ, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑन PDCA। देखो क्या हो रहा है, एक कोई पर्सन है, मिस्टर ए, जो अपनी एक क्लोथ स्टोर चालू करना चाहते हैं। ठीक है, यू हैव स्टार्टेड योर ओन क्लोथ स्टोर बट स्टिल नॉट श्योर विच प्रोडक्ट लाइन वुड बेस्ट सूट टू योर कस्टमर्स प्रेफरेंस। अब एक समस्या है, देखो क्या हुआ। ये जो व्यक्ति था ना, मिस्टर ए, ये है वो मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, एक स्टोर डिपा ओपन कर लिया। ठीक है, ये इसका है चकाचक क्लोथ स्टोर। ठीक है, ये लीजिए, ये इसने एक स्टोर ओपन कर लिया और इसका नाम रख दिया चकाचक क्लोथ स्टोर। लेकिन एक समस्या ये है कि भैया क्लोथ्स में तो वैरायटी बहुत होती है। तो अब इसके बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्ट था कि भैया ये प्रॉफिट कमाए। अब ये प्रॉफिट तभी कमाएगा जब ये सिलेक्शन कर पाए कि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस कौन से क्लोथ्स को लेकर है। क्योंकि समस्या ये थी कि क्लोथ्स की वैरायटी बहुत है। अब अगर वैरायटी बहुत है तो अब ये क्या करें, इसको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक, ऐसे कौन सी प्रोडक्ट लाइन है जो आपके कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आ जाए, और दूसरा उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़े। तो इस पर्सन ने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी को काम में लेने का सोचा, जिसका नाम था PDCA साइकिल। इसने बोला कि मैं यूज करूंगा PDCA टू आइडेंटिफाई, ध्यान से सुनना, टू आइडेंटिफाई कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर प्रेफरेंसेस कौन से क्लोथ्स हैं जो मुझे मेरे स्टोर में रखने चाहिए, ताकि मैं अपने ताकि मैं क्या कर लूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को बेच पाऊं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ प्रॉफिट कमाऊं। आओ
तो सबसे पहली स्टेप आती है प्लानिंग करना। बात को समझना, ये श्योर नहीं है कि मुझे कौन से कपड़े रखने चाहिए, तो ये इस टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई करना चाहता है कि कौन से क्लोथ मुझे अपने स्टोर पे रखने हैं, ताकि मेरे कस्टमर की प्रेफरेंस के आधार पर मैं काम कर सकूं और मुझे मेरा प्रॉफिट भी आसानी से मिल जाए। तो इसने कहा सबसे पहले प्लानिंग की। इसने बोला यार एक काम करते हैं, हर 2 वीक 2 नई प्रोडक्ट लाइन लाएंगे अपन। यानी क्या हुआ वो समझना, प्लान कर रहा है ये अभी, केवल प्लानिंग। इसने कहा एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वीक है इस महीने का और ये सेकंड वीक है इस महीने का। हम क्या करेंगे, इस 2 वीक में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स लाकर अपने स्टोर में रख लेंगे। ठीक है, क्लोथ्स, ठीक है, 2 टाइप्स के। अब क्या होगा, हमने पहले 2 वीक में हमने ये क्लोथ्स लाके रख लिए, प्लान बन रहा है अभी, ध्यान रखना। करेंगे फिर हम ऐसा उसके बाद जब अप्लाई करने की बात आएगी। अब 2 वीक के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वीक के बाद हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि विच प्रोडक्ट बॉट मोर कस्टमर्स, कस्टमर्स ने कौन से प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे, या कौन से प्रोडक्ट थे जिन्होंने हमें ज्यादा बेनिफिट दिया। बात आ रही है समझ में? क्या चेक करूंगा मैं, कौन से प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और क्या वो प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, इस बात को समझेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, अब हमने जब इन 2 बातों को चेक किया तो हमें रिजल्ट मिला, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि विच न्यू प्रोडक्ट लाइन वुड यू विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट 2 वीक। अब हमने फिर दूसरे वीक में, अगले 2 वीक में हमने क्या किया, हमने कहा थर्ड वीक और फोर्थ वीक में हम फिर इंट्रोड्यूस करेंगे कि भैया कौन सी नई प्रोडक्ट लाइन हमें वापस लानी है, न्यू लाइन। और हम इस प्रोसेस को 6 महीने तक रिपीट करेंगे। दिस इज द प्लान। मुझे ये चेक करना था कि यार मेरे क्लोथ्स पर कौन से प्रोडक्ट बेचूंगा, कौन से तरह के कपड़े बेचूंगा तो कस्टमर ज्यादा आएंगे और मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मैंने सबसे पहले प्लान बनाया। उस प्लान में मैंने क्या डिसाइड किया कि यार मैं हर बार 2 वीक तक एक तरह के कपड़े रखूंगा। फिर जब 2 वीक खत्म हो जाएंगे तो मैं एनालिसिस करूंगा कि इन 2 वीक में कौन से कस्टमर्स ने किस तरह के कपड़ों को ज्यादा खरीदा और मेरा प्रॉफिट किस तरह से ज्यादा आया। फिर मैं अगले 2 वीक के लिए कोई 2 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दूंगा। फिर मैं इसी तरह से 2 वीक के खत्म हो जाने पर इसको एनालाइज करूंगा, और ऐसा मैं बार बार 6 महीने तक, 7 महीने तक जो मेरा प्लान मुझे बोलेगा मैं ऐसा बार बार करूंगा। बोलिए क्या पहली स्टेप समझ आ गई? प्लानिंग करो। और प्लानिंग किस तरह से करने को उसने बोला कि यार मुझे नहीं पता कि कौन से कपड़े ज्यादा बिकेंगे, तो कोई बात नहीं, आप लाइन को चेंज कर करके चलो और ऐसा बार बार करो। अब आपने क्या किया, डू द वर्क। प्लान बनाने के बाद अब काम को एग्जीक्यूट कर दिया। यानी एवरी 2 वीक यू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट। हर 2 वीक में आप क्या कर रहे थे, नए प्रोडक्ट ला रहे थे, और नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपने कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज लगाई। जैसे अपन नहीं करते कि कई बार नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम लकी ड्रॉ सिस्टम रख देते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी कि भाई आप इन नए प्रोडक्ट को भी ट्राई करो। फिर 2 वीक निपटे, फिर हमने एनालिसिस किया,
फिर हमने एक रिजल्ट तैयार किया कि भैया इस तीसरे वीक और चौथे वीक में कौन कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिके। फिर हमने नेक्स्ट मंथ का वापस से फर्स्ट वीक और सेकंड वीक आएगा, हम उसमें दोबारा से नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो डू का मतलब हो गया आपने जो प्लान डिसाइड किया था, हम 6 महीने तक एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे कि कौन से 2 प्रोडक्ट हम हर बार इंट्रोड्यूस करें और फिर उसको एनालाइज करें। नाउ चेक। अब जब आपने काम कर लिया तो अब आपका चेक सिस्टम चलेगा। चेकिंग क्या करोगे, चेकिंग में क्या ध्यान दोगे, अब आप आ जाओ। एट द एंड ऑफ एवरी 2 वीक्स यू मस्ट एनालाइज योर रिजल्ट। हर 2 वीक के अंत में आप क्या करोगे, अपना रिजल्ट एनालाइज करोगे। रिजल्ट को एनालाइज करने का तरीका, नंबर ऑफ क्लाइंट्स यू हैव रिसीव्ड, आपके पास इस पर्टिकुलर वीक में या इस पर्टिकुलर वीक में कितने क्लाइंट्स आए। कस्टमर की प्रेफरेंसेस, जो कस्टमर आए, जो क्लाइंट आए, उन्होंने उन दोनों प्रोडक्ट लाइन को जब हमने इंट्रोड्यूस किया या जो प्रोडक्ट हम चला रहे हैं उनमें से किन लोग किन क्लोथ्स को प्रेफरेंस दी और उससे मिलने वाला बेनिफिट, यानी हमने उससे क्या प्रॉफिट कमाया। हम ये 3 बातों को चेक करेंगे या उसका रिजल्ट मेजर करेंगे कि हर 2 वीक पर देखो कितने नंबर ऑफ क्लाइंट आए, कस्टमर ने क्या क्या प्रेफरेंसेस से क्लोथ्स लिए और हमें उससे बेनिफिट हुआ, और हैव द चेंजेस टेकन इफेक्ट, क्या ये चेंज करना सही रहा कि नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि यार ये प्रोडक्ट जो थे वो तो ज्यादा प्रॉफिट दे रहे थे, जब मैंने थर्ड और फोर्थ वीक में काम किया तो मुझे जो प्रोडक्ट लाइन को चेंज करने की वजह से बेनिफिट कम हो गया। तो ये सारा प्लान करेंगे हम चेक सिस्टम में। एंड देन एक्ट। अब वो चेंजेस सारा डेटा हो गया तो फाइनली आप डिसाइड करोगे कि अब आपको अगले 2 वीक के लिए कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, और इसी से आपके पास एक बेस्ट आइडिया जनरेट होता जाएगा कि आपको करना क्या है। यानी एक्चुअली में आपने बार बार नए प्रोडक्ट लाइन लाए और आप नए प्रोडक्ट लाइन को बार बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, अल्टीमेटली आपने एक 6 महीने का प्लान बनाया था, एट द एंड ऑफ 6 मंथ यू विल फाइंड आउट योर प्रोडक्ट लाइन, यू विल फाइंड आउट योर प्रोडक्ट लाइन जो आपको बेस्ट आपके लिए सुटेबल होगी। देखो क्या लिखा मैंने इसके नीचे लास्ट में, रिजल्ट आएगा आफ्टर 6 मंथ यू फाइंड द प्रोडक्ट लाइन दैट बेस्ट, जो आपके लिए क्या रहेगी, बेस्ट सुटेबल रहेगी योर कस्टमर प्रेफरेंस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। यानी आप बेसिकली अगर मान लो 6 महीने तक भी आपको नहीं पता लगा, देन ये साइकिल फिर अगेन चलेगी, फिर नए प्रोडक्ट लॉन्च करो, या आपको एक प्रोडक्ट मिल गया दूसरा नहीं मिला, फिर इस साइकिल को चालू कर दो। फिर प्लान बनाओ कि यार अब अगले 4 महीने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हमारा हो सके। तो इसी सर्किल को क्या बोला गया, इसी को बोला गया प्लान, डू, चेक और एक्ट। PDCA टेक्नोलॉजी इसे बोला गया। प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल है ये, बेसिकली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने का टूल है। बोलो बात समझ आई, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बोलता है प्लान बनाओ, प्लान बनाकर उसके ऊपर अप्लाई उसको करो, करने के बाद चेक करो, चेक करने के बाद एक्चुअल एक्शन का जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी डिसाइड हो जाएगी। अगर आपको चेंज चाहिए तो चेंज करो, उसको आप रोक दो, अगर आपको बेस्ट मिल गया तो अबेंडेंट कर दो, अगर आपको बेस्ट नहीं मिला तो उसको दोबारा से साइकिल को स्टार्ट कर दो। ये साइकिल आप तब तक चलाओ जब तक कि आपको आपका बेस्ट रिजल्ट ना मिल जाए। बस इसी सिस्टम को कहा गया प्लान, डू एंड चेक एंड एक्शन, PDCA मेथोडोलॉजी। आओ अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। Plan, do, check and act cycle is a 4 step model for carrying out the changes. Changes करने का एक मॉडल है ये। Just as a circle has no end date, the PDCA cycle
should be repeated again and again for the continuous improvement. बार बार आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेक करो, बार बार आप उसमें चेंजेस लाओ और कोशिश करो कि बेस्ट से बेस्ट आप कर पाओ. The PDCA cycle is considered as a project planning tool. ये आपका क्या बनेगा, एक प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल बनेगा जो आपके प्लान करने में, आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग में आपकी मदद करेगा. किस तरह से चलता है, सबसे पहले बनाऊंगा प्लान. प्लान का मतलब क्या हो गया, प्लान अ चेंज और टेस्ट एम्ड एट इंप्रूवमेंट. मेरी प्लानिंग को करने का उद्देश्य क्या था कि यार मैं अपने इस प्रोडक्ट में बेस्ट कैसे कर सकता हूं, कौन सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर ज्यादा खरीदेगा, तो मैंने उसका प्लान बनाया. फिर जो प्लान बनाया उसको मैंने काम में लेना चालू कर दिया. डू कैरी आउट द चेंजेस और टेस्ट प्रिफरेबली एट अ स्मॉल स्केल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मान लो आप हर 2 वीक में प्रोडक्ट लाइन चेंज करना चाहते हो, तो आप ऐसा मत करो कि बहुत सारा माल ले आओ और लार्ज लेवल पर उसको चेक कर रहे हो. नहीं, आपकी ये एक्टिविटी बहुत स्मॉल स्केल पर होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया और पता लगा कि वो प्रोडक्ट लाइन ही फेल हो गई, तो आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो सकते हो. उसके बाद चेक करो. डू करने के बाद चेक करो. स्टडी द रिजल्ट, व्हाट डिड वी लर्न, व्हाट वेंट रॉन्ग. यानी हमने क्या सीखा, क्या गलतियां हुई, क्यों प्रॉफिट नहीं बढ़ा, किस प्रोडक्ट को कस्टमर ने ज्यादा प्रेफर किया. इन सभी बातों को हमने चेक किया और लास्ट में वापस से अडॉप्ट किया उस चेंज को. फिर हम एक नया चेंज लाए, फिर हमने नया प्रोडक्ट बनाया. द चेंज, अबेंडन इट, रन थ्रू द साइकिल अगेन. अगर हमने उस चेंज को अडॉप्ट किया, पता लगा कि वो बेकार रहा, अगर बेकार रहा तो इस साइकिल को दोबारा से क्या कर दो, स्टार्ट कर दो. बस इसी साइकिल को बोला गया PDCA साइकिल. फर्स्ट स्टेप ये देखो, प्लान स्टेप. इन दिस स्टेप यू शुड डिफाइन द प्रॉब्लम और द गोल यू वांट टू अचीव. अगर आप एक नया काम कर रहे हो जिसके लिए हम ये प्लान कर रहे हैं, तो पहले गोल डिसाइड करो. आपका गोल क्या है. जैसे इस क्लोथ स्टोर का गोल था कि मुझे कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्लोथ्स रखने हैं और साथ ही साथ मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होना चाहिए. फिर उसके बाद डिजाइन करो एक स्ट्रेटजी और मेथड टू डू इट. प्लानिंग स्टेज में 2 काम करने हैं. एक तो गोल डिसाइड करना है कि हाँ मुझे किस उद्देश्य से काम करना है, और दूसरा उस उद्देश्य को पाने के लिए मुझे एक स्ट्रेटजी बनानी है या एक मेथड मुझे डिफाइन करना है. डू, इन दिस स्टेप इंप्लीमेंट द नेसेसरी एक्शन टू कंप्लाई विद द प्लान. अब मैंने प्लान बनाया, हर वीक में 2-2 प्रोडक्ट लाइन लाऊंगा, तो इस पर इंप्लीमेंट करो. अब इसको तो इंप्लीमेंट द नेसेसरी एक्शन, आपको उसको एक्शन में लाना पड़ेगा. हर बार चेक करते रहो प्लान को. चेक द रिजल्ट, चेक इन दिस स्टेप. यू शुड चेक द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, चूज एंड यूज द राइट मैट्रिसेस, फाइंड आउट व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट. चेकिंग का मतलब हो गया एनालाइजिंग. बेसिकली आपने जब 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए तो उसको चेक करो, कस्टमर ने किसको खरीदा, किसको नहीं खरीदा, आपको क्या बेनिफिट हुआ, कस्टमर की क्या कंप्लेंट आई. उससे आपको यह पता लगेगा कि आपके कौन सी बात ने काम किया और कौन सी बात आपकी गलत चली गई. यानी आपने 2 नए प्रोडक्ट लाइन लिए थे, तो कहीं ऐसा हुआ हो सकता है कि एक प्रोडक्ट लाइन तो आपके लिए बेस्ट हो गई, दूसरी प्रोडक्ट लाइन में आपको फिर चेंज करना है. नाउ act. In this step, you should adopt the modification that have proven to work and come up with a new plan to fix what is not working yet. वही बात आ गई. अगर आपने जो मॉडिफिकेशंस किए उनको ऑप्ट कर लो जिसने ये प्रूव कर दिया कि आपका काम सही हो गया. और अगर आपको लगता है कि कहीं पर काम गलत है, अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आप एक नया प्लान बनाओ और उस नए प्लान के साथ दोबारा से आप क्या करो, पूरे प्रोसेस को फॉलो करो. बताइए क्लियर है क्या. शॉर्ट नोट आता है इस पे 4 नंबर का कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PDCA साइकिल. तो शॉर्ट में आपको बस स्टेप समझनी है. पी मतलब प्लान, प्लान का मतलब गोल डिसाइड करो, स्ट्रेटेजी बनाओ.
फिर डू, डू का मतलब है जो प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी एक्शन लो। चेक, जो आपने नेसेसरी एक्शन लिए उससे जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट को चेक करके देखो क्या चीज आपके लिए सही रही और क्या गलत हो गया। फिर उसके बाद एक्ट करो, यानी अगर आपके द्वारा लिए गए एक्शन की वजह से, किए गए नेसेसरी एक्शन की वजह से आपके पास अगर उसने ये प्रूफ हो गया कि ये वर्क अच्छा रहा, तो आप इमीडिएटली मॉडिफिकेशन को ऑप्ट कर लो। अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या आपका जो गोल था वो अभी भी अचीव नहीं हो पाया है, अभी तक उसने वर्किंग चालू नहीं की है, तो फिर एक नया प्लान बनाओ और इस नए प्लान के साथ वापस से इस साइकिल को स्टार्ट कर दो। सर हाँ जी बोलिए। फिर DMADV वाला जो न्यू प्रोसेस लाने के लिए था, सिक्स हाँ, सिग्मा पार्ट, और ये वाला, इन दोनों में डिफरेंस कैसे? कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिपेंड कर रहा है ना मैं कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाह रहा हूं। वो भी इंप्रूवमेंट है। वहां मैं क्या बोल रहा था कि सिक्स सिग्मा अप्लाई करना चाहती है कंपनी। ये अलग अलग मेथड्स हैं, सबका अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है, इंप्रूवमेंट लाना। लेकिन इंप्रूवमेंट लाने के तरीके कई दिए हुए हैं हमारे पास हमारे कोर्स में। तो अगर मैं सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी को लगाना चाहता हूं तो उसके तहत काम करूंगा। लेकिन जानते हो सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी बहुत बड़े लेवल की मेथडोलॉजी है बेसिकली। और ये जो पीडीसीए मेथडोलॉजी है ना, ये बेसिकली स्मॉल स्केल पर लगाई जाती है। जब मेरा वर्क बहुत छोटा है, मैं सिक्स सिग्मा नहीं लगाऊंगा, बहुत कंज्यूमिंग होती है, बहुत कॉस्टली पड़ती है सिक्स सिग्मा टेक्निक। आप जानते हो सिक्स सिग्मा में आपको बहुत एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हाँ सर। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये स्मॉल स्केल पर लगाई जाती है। यानी जब मैं बहुत छोटे लेवल पर चेक करना चाहता हूं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत छोटे लेवल पर मैं इस टेक्निक को बना सकता हूं जिसमें मैं प्लान, डू, चेक और एक्ट करूंगा। है तो ये भी इंप्रूवमेंट का ही टेक्निक है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कुछ नया पढ़ रहे हैं, बट एक ये नई टेक्निक है इंप्रूवमेंट की। कोई जरूरी नहीं है आप इस टेक्निक को लगाओ, यू कैन फॉलो सिक्स सिग्मा। अगर आप सिक्स सिग्मा से इंप्रूवमेंट चाहते हो, आप सिक्स सिग्मा को डिफाइन कर लो अपने यहां पर। ओके सर। प्लान है अलग अलग। इसे नहीं होता कि भाई हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी से अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये भी एक मॉडल है इंप्रूवमेंट लाने का बस। लेकिन बस इसका फायदा यही है कि ये छोटे स्मॉल स्केल पर होता है। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी स्मॉल स्केल पर नहीं लग सकती, क्यों? उसके लिए पूरी टीम बनानी पड़ती है, याद है आपको? सिक्स सिग्मा में तो बहुत काम है आपके पास। आइडियाज डेवलप होंगे, फिर वो आइडियाज आगे जाएंगे, फिर वो उनको उन लोगों को सौंपेगा जो उसकी टीम होगी। तो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी जो है ना, वो जनरली एक बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। लेकिन छोटे लेवल पर अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना चाहिए, ये पीडीसीए साइकिल को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, यस सर। आइए, खत्म। इसमें कुछ क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है हमारे पास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। पीडीसीए साइकिल स्टैंड्स फॉर, पीडीसीए साइकिल की फुल फॉर्म क्या है? प्लान डू चेक। प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डिड चेक एक्ट, प्रोसेस डू चेक एक्ट, प्रोसेस डिड चेक एक्नॉलेजेस। तो हमारे पास राइट आंसर इज ए, कि पीडीसीए का मतलब हो गया प्लान डू चेक और एक्ट। नाउ 71 क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? अगर हम पीडीसीए को लेते हैं तो हमारे पास पहली स्टेप क्या होती है हमारे प्रोसेस की? तो फर्स्ट स्टेप होती है उसकी प्लानिंग करना। डेमिंग्स फोर स्टेप साइकिल फॉर द इंप्रूवमेंट इज, ये डेमिंग नाम के एक पर्सन ने इसको डेवलप किया था। तो जो फोर स्टेप साइकिल है इंप्रूवमेंट का वो क्या है आपका? प्लान, डू, चेक और एक्ट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल is based on the systematic sequence of
कौन सी एक्टिविटीज होंगी जिनको लेकर हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल बना लेते हैं? तो द आंसर इज PDCA। तो बस बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन इस पर हमारे पास अवेलेबल हैं कि भाई पीडीसीए कैसे। हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है कि कोई एक केस स्टडी टाइप में बन जाए कि भाई अगर आपके पास कोई छोटा सा एग्जांपल दे दिया तो आपको अपनी लैंग्वेज में ये लिखना पड़े कि हाँ, जैसे मान लो इसी एग्जांपल में मैं आपको बोल दूं कि भाई आपकी एक क्लोथ मिल है, देन अब आपको पीडीसी अप्लाई करना है, तो क्या मेथोडोलॉजी आप फॉलो करोगे, उसके लिए क्या क्या काम आप करोगे, ये बातें आपको बतानी है। बोलिए, क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। सिंपल थ्योरी है, बस ये है कि वो थ्योरी है तो चीजें आपको याद रखनी है कि बस आप उसके बारे में अगर कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो आप उसको थोड़ा सा लिख पाए। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह आते हैं तो वो यही बनेंगे आपके पास कि भाई हाँ, इसकी फर्स्ट स्टेप ये है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं और क्या चीजें हैं। सर जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं क्या? देखिए, अब अभी तक मैं आपको, अभी तो क्या है, कुछ टॉपिक तो कॉमन है जो ओल्ड और न्यू में, तो वहां तो अपने पास एक बेस अवेलेबल है कि भैया इस यूनिट में जितने टॉपिक हमारे ओल्ड और न्यू में कॉमन है उसके क्वेश्चन तो हमें मिल जाएंगे कि कैसे आते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन अभी अगर अपन देखो, ऑनलाइन पैटर्न था इससे पहले, उससे पहले ऑफलाइन था, तब थ्योरी के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। मैं करवाऊंगा आपको, इसके बाद अपन जब ये सारी चीजें अपन कंप्लीट कर लेंगे तो हम स्कैनर वाइज भी जाएंगे कि इस यूनिट में हमारे पास जो क्वेश्चंस बने हैं वो किस पैटर्न पर बने हैं। तो आप देखना, सारी चीजें आपने ऑलरेडी कवर कर ली होंगी बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे इसका क्वेश्चन तो बस यही आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीडीसीए साइकिल। आपको इस पर क्या करना है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है, 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या इसको ऐसे पूछ लेगा, व्हाट आर दी 4 स्टेप्स इन पीडीसीए साइकिल, कि भाई आपकी इस साइकिल की 4 जो स्टेप्स हैं आप उनको डिफाइन कर दो। तो 4 या 5 नंबर का आता है तो इट विल बी सफिशिएंट, आप इतना सा लिखें। मैंने यहां पर सारी इंपॉर्टेंट बातों को यहां लिख दिया, ये 4 पॉइंट में आप देख लो। प्लानिंग आ गई, डू आ गया, चेक आ गया और एक्ट आ गया। तो दिस मैटर विल बी सफिशिएंट फॉर 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आपका।